मैथ्स का ये एक अध्याय है जो समकोण त्रिभुज के बारे में आपको बात बताएगा, उसके बारे में आपको पढ़ाई कराएगा। ये बहुत ही आसान है, आप इसे बहुत अच्छे से समझेंगे, मैं प्रयास करूँगा। आइए देखते हैं ट्रिगोन मैट्री। ट्रिगोन मतलब होता है ट्रायंगल, और ये एक स्पेशल ट्रायंगल के बारे में बात करेगा जिस ट्रायंगल का नाम होगा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। मैट्री मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब होता है मापना। त्रिकोण किस में होता है? तो ज्यामिति का वह शेप, ज्यामिति का वह आकृति जिसमें तीन कोण होता है। तो तीन कोण किस में होता है? त्रिभुज में होता है। तो किस त्रिभुज के बारे में बात करेगा? तो समकोण त्रिभुज के बारे में बात करेगा। उसका मिति बताएगा। मिति मतलब होता है मापना। मेजरमेंट, मैट्री, मिति, मापना। मतलब हम त्रिभुज के कोण और उसके भुजा के बारे में बात करेंगे। ये एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में बात कराएगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। तो एक प्रश्न आता है कि समकोण त्रिभुज के कुछ बेसिक्स पार्ट को हम लोग जान लें। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले यह जान लेते हैं कि क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री है वो कहाँ तक है, कहाँ तक पढ़ना है हम लोग को क्लास 10th में ट्रिगोनोमेट्री। इधर x लिखते हैं, इधर x डैश लिखते हैं, इधर y लिखते हैं, इधर y डैश लिखते हैं। ये 0 है ऑरिजिन, मूल बिंदु। इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, इसको हम लोग y एक्सिस कहते हैं। x अक्ष, y अक्ष, इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। हिंदी में कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। हालांकि इन सभी की पढ़ाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होती है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि क्लास 10th का जो सिलेबस है, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे और भी कोई बोर्ड हो, क्लास 10 का जो ट्रिगोनोमेट्री है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमको इसी क्वाड्रेंट में रह के बातचीत करना है। किसके बारे में? ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ये क्लास 10th का सिलेबस है। इसे हम लोग 0 डिग्री कहते हैं, इसे हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। मतलब 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का ही हम लोग बात कर पाएंगे क्लास 10th में। यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज का फिगर बनाया है। इसमें एंगल ए समकोण है और बी और सी भी इसी त्रिभुज का अंतःकोण है। आइए हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री। और एंगल बी और सी के बारे में भी बात कर लेते हैं, आखिर ये कैसा कोण है। बी और सी, गौर से देखिए, यह 90 है। बी और सी, हम बात करेंगे एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। अगर इस तीनों को जोड़ दे तो हम लोग के पास थ्योरी है, क्लास 9th में हम लोग प्रूव्ड किए हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 है, तो ये दोनों भी मिलके क्या हुआ होगा? 90 हुआ होगा। और यह एंगल और यह एंगल दोनों मिल के 90 हुआ है, इसलिए यह 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा। यह भी 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, इसलिए इस तरह के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। दैट इज, ये एक एंगल होगा जो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। मैथ्स में सिंबल में हम लोग इस प्रकार से इसे लिखते हैं। एक बात आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बी प्लस सी का मान बताइए। इस त्रिभुज में ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, इसका मान बताइए। इसको हम लोग बोलेंगे 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ए 90 डिग्री है और बी और सी को जोड़ने पे 90 डिग्री ही प्राप्त होना चाहिए, तब 90 प्लस 90 मिलके क्या हो जाएगा? 180। क्योंकि हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है, अंतःकोणों का योग। क्लियर है? इसमें ये समकोण होगा
ये बी और सी क्या होगा, न्यून कोण होगा। इन सभी बेसिक बातों का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे ताकि सवाल बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। अब तो ये एंगल का बात हो गया, अब हम लोग साइड का बात करते हैं। तो देखिए 90 डिग्री के सामने वाला साइड है कौन, BC। तो BC का नाम होता है कर्ण। इसको इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं और एस से रिप्रेजेंट करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे 90 डिग्री के सामने BC भुजा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कर्ण। और समकोण त्रिभुज में यह सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में यह सबसे बड़ी भुजा होती है। आगे बढ़ते हैं। AB का भी कुछ नाम है, स्पेशल नाम। AB को हम आधार कह रहे हैं, और बचा AC, तो AC को हम लंब कह रहे हैं। AB को हम आधार कह रहे हैं और AC को हम लंब कह रहे हैं। अब ये आधार और लंब नाम जो है AB और AC, इसका नाम इंटरचेंज होता है। ये कभी आधार है तो ये लंब है, फिर ये कभी आधार होगा तो ये कभी लंब होगा। अगर मान लीजिए हम AB को अगर लंब बोलते हैं तो AC को हमको आधार बोलना पड़ेगा। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया कि AB को कब लंब और AC को कब आधार बोलेंगे। फिर प्रश्न आएगा कि सर AB को हम कब आधार बोलेंगे और AC को लंब बोलेंगे। आइए ध्यानपूर्वक इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोनों त्रिभुज में बात करते हैं, ये समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण। समकोण है, समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण, जिसे H से डिनोट किया जाता है। अब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला भुजा कौन है, AC। तो जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके सामने वाला भुजा को लंब बोलेंगे। लंब को हम P से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। उसके बाद बच गया कौन, ये वाला भुजा, इसका नाम क्या हो जाएगा, आधार। इसे हम B से डिनोट करते हैं। फिर से सुनेंगे, इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो इस एंगल के सामने वाली भुजा को देखेंगे, जो AC दिख रहा है इसका नाम हो जाएगा लंब। अब बाकी जो बचा आधार। फिर हम इस त्रिभुज में इस एंगल के लिए बारे में बात कर रहे हैं, इस एंगल के सामने वाला भुजा कौन है, AB, तो इसे हम कह देंगे लंब, P से डिनोट करते हैं। बचा कौन, AC, इसे हम कह देंगे आधार, इसे B से डिनोट करते हैं। क्लियर है। अब हम इस एंगल के बारे में बात करेंगे तो AC क्या हो जाएगा, लंब, और AB क्या हो जाएगा, आधार। अगर हम इस एंगल के लिए बारे में बात करें, C एंगल, दैट मीन्स अल्फा, तो AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और आधार कौन हो जाएगा, AC। कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण इस त्रिभुज में भी यही है, इस त्रिभुज में भी यही है। एंगल B के लिए भी कर्ण यही होगा, एंगल C के लिए भी कर्ण यही होगा। दैट मीन्स 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण होगा। उसके बाद एंगल के अकॉर्डिंग, इस एंगल के सिचुएशन के अनुसार, किस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं उसके अनुसार आधार और लंब का मान बदलता नहीं, इंटरचेंज हो जाता है। जैसे किसी लड़के का घर में नाम बाबू है और स्कूल में सोनू है, तो लड़का तो वही है, पोजीशन के अकॉर्डिंग उसका नाम चेंज हो गया। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये पाइथागोरस साहब
बताए थे कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं में यह संबंध होगा। इसमें देखिए 3 अननोन है एच पी बी, इसमें कोई 2 नॉन हो जाए, 2 पता चल जाए तो हम तीसरा पता कर लेंगे। जैसे पी और बी पता है तो इसमें वैल्यू रख देंगे तो एच का वैल्यू निकल जाएगा। एच और पी का वैल्यू पता है तो पी का बी का निकल जाएगा, बी और एच का पता है तो पी निकल जाएगा। कोई 2 पता हो तो तीसरा बंदा खुद ब खुद निकल जाता है। इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। और यह हमारे एक्सरसाइज में लगभग सवाल में यूज हो ही जाएगा और इसके बारे में विशेष नहीं पढ़ना है अभी हम लोग को। अब हम लोग चल रहे हैं आगे। ये तो था समकोण त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बेसिक्स बातें। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग।